एक विशाल और घने जंगल के किनारे एक शांत सा गांव बसा था, सुंदरपुर। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़तीं, पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुल जाती और गांव धीरे धीरे जाग उठता। यहाँ जिंदगी बहुत सरल थी, प्रकृति के साथ प्यार और ईमानदारी के साथ चलती हुई। इसी गांव में रहता था आरव, एक 10-12 साल का लड़का, दयालु दिल और हिम्मत भरी आंखों के साथ। वो अपनी माँ की मदद करता, गाय बैलों से प्यार करता और अक्सर गांव के किनारे खड़े होकर जंगल को देखता रहता। आरव को जंगल से अजीब सा लगाव था। उसे लगता था जैसे जंगल उसे बुला रहा हो, पर गांव के बड़े लोग हमेशा चेतावनी देते, जंगल के अंदर कभी मत जाना। उनका कहना था कि उस जंगल महावन में एक भयंकर बाघ रहता है, जिसका नाम था वीर सिंह। लोग कहते थे वो बाघ खूंखार है, जानवरों और इंसानों दोनों के लिए खतरा है। पर आरव के मन में एक सवाल था, क्या सच में वो बुरा है या सिर्फ हम उसे समझ नहीं पाए। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अंधेरी रात में अचानक एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। गांव के लोग घबराकर बाहर आ गए। अगली सुबह पता चला गांव की एक गाय गायब हो चुकी थी। डर ने गांव को घेर लिया और डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। बाघ को मार दो, लोग चिल्लाने लगे। पर आरव ने कुछ और देखा। जमीन पर पंजों के निशान थे, लेकिन लड़ाई के कोई निशान नहीं। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे बार बार वही दहाड़ याद आ रही थी, जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। और तब आरव ने फैसला किया। सूरज उगने से पहले ही वो चुपचाप महावन जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल सुबह के वक्त जिंदा लग रहा था, रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां और पेड़ों के बीच है गिरती सुनहरी रोशनी। थोड़ा आगे जाकर आरव रुक गया। वहां एक बाघ खड़ा था, वीर सिंह। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर आरव भागा नहीं। उसने देखा बाघ लंगड़ा रहा था। तुम घायल हो, आरव ने धीरे से कहा, और तब सच सामने आया। बाघ के पंजे में एक लोहे का निर्दयी जाल फंसा हुआ था। वो बाघ दर्द में था, खूंखार नहीं। आरव ने हिम्मत जुटाई और बहुत संभल कर जाल को खोलने लगा। हर पल खतरा था, पर आरव का दिल मजबूत था। आखिरकार जाल खुल गया। वीर सिंह आजाद हो गया। बाघ ने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ राहत थी। आरव ने उसके पंजे पर पट्टी बांधी और वहीं से एक अनोखी दोस्ती शुरू हो गई। दिन गुजरते गए। आरव रोज जंगल आता, खाना लाता और वीर सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगा। बाघ ने आरव को जंगल के राज दिखाए, लेकिन साथ ही इंसानों द्वारा काटे गए पेड़, टूटी जमीन और बर्बादी भी। उधर गांव में लोग शिकार की तैयारी कर रहे थे। आरव ने सब सुन लिया। उस रात जब गांव वाले मशाल और हथियार लेकर जंगल में घुसे, आरव उनके सामने खड़ा हो गया। मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, उसने जोर से कहा। उसके बगल में वीर सिंह खड़ा था, एक बच्चा और एक बाघ। सब सन्न रह गए। आरव ने सच बता दिया, गाय का राज, जाल का सच और बाघ का दर्द। तभी वो गाय सामने आ गई, जिंदा और सुरक्षित। गांव वालों की आंखें खुल गईं। हमें माफ कर दो, गांव के बुजुर्ग ने कहा। हथियार जमीन पर गिर गए। उस दिन एक नया वादा हुआ, प्रकृति की रक्षा का और जंगल के साथ शांति का। पेड़ लगाए गए, सीमा बनाई गई और महावन फिर से महफूज हो गया। वीर सिंह पूरी तरह ठीक हो चुका था। जंगल के किनारे आरव ने उससे अलविदा कहा। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। बाघ जंगल के अंधेरों में गायब हो गया, अपनी दुनिया में, अपने राज के साथ। गांव लौटकर आरव को सबने घेर लिया। तुम हीरो हो, लोग कहने लगे, पर आरव सिर्फ मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया। बच्चे आरव से कहानियां सुनते और वो हमेशा एक ही बात कहता, सच्ची बहादुरी जिंदगी की रक्षा करती है, उसे खत्म नहीं करती। आज भी महावन जंगल से जब कभी एक दहाड़ सुनाई देती है तो लोग डरते नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब वहां डर नहीं, इज्जत रहती है। फन कार्टून्स देखने के लिए अभी दीपू मैजिक टून्स को सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाओ।